प्यारे विद्यार्थियों, मास्टर विज्ञान वाला चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन कैसे करें, मिनटों में कैसे लर्न करें, यह एक थंब रूल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी ट्यूब से जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है, वह फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इस दशा में आप सभी जानते हैं कि जिस भी पाथ से वह फ्लूइड फ्लो करेगा, उसके किसी भी पॉइंट पर टोटल फ्लूइड एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, या आप ये कह सकते हैं कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। प्यारे विद्यार्थियों, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है 11th के स्तर पर बच्चों को समझने में कि वो प्रेशर एनर्जी क्या है। बच्चे बहुत आराम से काइनेटिक एनर्जी ½ mv² को समझ जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी mgs को समझ जाते हैं। यह उनके माइंड में बिल्कुल फील किया हुआ रहता है, उसका अनुभव कर लेते हैं। लेकिन केवल जो बच्चे परेशान होते हैं, जो हमें दिक्कत पैदा करता है, वो प्रेशर एनर्जी क्या होती है, उसको बच्चे रियलाइज नहीं कर पाते, उसको बच्चे फील नहीं कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी प्रेशर एनर्जी आपके माइंड में आए तो तुरंत आपको यह रियलाइज करना है कि ड्यू टू प्रेशर कितना कार्य करने की क्षमता है, वही प्रेशर एनर्जी कहलाएगी। इसको एग्जाम्पल के रूप पर सपोज करिए कि यह एक कंटेनर है। इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड के कारण बॉटम में एक प्रेशर P लग रहा है। अगर यहाँ पर हम एक सिलेंडर और पिस्टन रख दें और पिस्टन का जो पोजीशन हो शुरू में यहाँ पर रखें जहाँ पर ये लाइट जल रही है, और उस समय ये फ्री टू मूव हो, तो इस प्रेशर के कारण निश्चित रूप से इस पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और एक निश्चित डिस्प्लेसमेंट पर जाकर के पिस्टन रुक जाएगा। इससे ये प्रूव हो गया कि इस कंटेनर के प्रेशर के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता इतना है जो कि इस पिस्टन को x यूनिट डिस्प्लेस कर दे रही है। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि इसकी वर्क कैपेसिटी इस प्रेशर की कितना है। इसके लिए सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि इस प्रेशर के कारण इस पिस्टन के क्रॉस सेक्शन, जिसकी एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन ए है, तो कितना फोर्स लग रहा है। जैसा आप जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। दैट मीन्स अगर इस पूरे फ्लूइड जिसका हाइट कुछ होगी, उसके कारण अगर प्रेशर P होगी, और द वैल्यू ऑफ प्रेशर P इज नथिंग बट दिस ρgh या HdG, where h will be the height of this column, d will be the density of this fluid, and G is the gravitational acceleration. In this way you can find out the value of pressure P here. After finding out the pressure P, you can find out the applied force on the piston due to this pressure. That will be equal to the force is equal to P into A, that means pressure into area. When you are able to find the force, since due to this force this piston is moving from here to here x unit, that means this force is able to do certain work. Since the direction of force and the direction of displacement दोनों सेम है, इस प्रकार हम वर्क डन ड्यू टू दिस प्रेशर we can find out F into x, that is force into the displacement, that is P into A into x, or you can say कि force into the volume. This volume is nothing but this is the volume of piston displaced due to this pressure. That means कि pressure is nothing but it has a capacity to do some work. It has a capacity to do some work. इस प्रकार से जब भी जो हमारे माइंड में कि प्रेशर एनर्जी क्या होगी, ये यहाँ से इस प्रकार क्लियर हो रही है कि प्रेशर एनर्जी इज नथिंग बट, अगर प्रेशर है तो वहाँ फोर्स है, अगर वहाँ फोर्स है तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट है। दैट मीन्स कि प्रेशर के कारण एक वर्क करने की क्षमता होगी, और इस वर्क को वी कैन फाइंड आउट दैट इज P इंटू V,
where the V is the volume displaced. जब आपके माइंड में यह प्रेशर एनर्जी का कंसेप्ट डेवलप हो गया, फील हो गया, अब आपके लिए बहुत आसान होगा बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन कैसे करें. लेट अस अज्यूम दिस इज द पाइप थ्रू विच फ्लूइड इज फ्लोइंग ऑफ हैविंग द वेलोसिटी v, जिसकी वेलोसिटी v है और इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है, और ये जो हमारी पाइप है वो ग्राउंड से h हाइट पर है. अब हम आप सभी जानते हैं कि इस पाइप के किसी भी पॉइंट पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, टोटल फ्लूइड एनर्जी विल बी कांस्टेंट, और यू कैन से कि एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होगा. अब टोटल एनर्जी कौन कौन सी होगी इस फ्लूइड फ्लो के पैसेज में? सबसे पहले इस फ्लूइड के पास अपना प्रेशर है, प्रेशर एनर्जी होगी. इस फ्लूइड में मोशन है, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. सिंस इस फ्लूइड जिस पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है उसकी हाइट ग्राउंड से h है, तो इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी. इस प्रकार से द टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, दैट इज प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट. अब आपको जब ये चीज आप अश्योर हो गए, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप है कि व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर प्रेशर एनर्जी. जैसे ही प्रेशर एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है, तुरंत आपको सिलेंडर एंड पिस्टन का कंसेप्ट माइंड में रिमाइंड कर लेना, माइंड में याद कर लेना है. और ये छोटा सा सिलेंडर पिस्टन कंसेप्ट आपको हमेशा प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला P इंटू वी दे देगा. ऑलवेज जब भी आपको प्रेशर एनर्जी की बात माइंड में परेशान करे, ऑलवेज आप इसको सिलेंडर पिस्टन मूवमेंट ड्यू टू दिस प्रेशर याद कर लीजिएगा. आपको प्रेशर एनर्जी की फील या प्रेशर एनर्जी का कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा. और दिस प्रेशर एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डूइंग कैपेसिटी ड्यू टू दिस प्रेशर ऑन द सिलेंडर पिस्टन मूवमेंट, दैट इज P इंटू V. P is the pressure, V is the volume displaced. Now put the value of pressure energy P into V. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, mgh इक्वल टू कांस्टेंट. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको प्रॉब्लम होती है कि बर्नौली थ्योरम किस रूप में लर्न करें. इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप हेड के फॉर्म में लर्न करिए. सी हियर mgh, ये कभी नहीं भूलने वाला फार्मूला है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है. इसमें से जो h है वो स्टैटिक हेड है या ग्राउंड से वो डेप्थ और हाइट ऑफ पाइप है जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है. दैट मीन्स आपको इस तरह से लर्न करना है कि यहाँ पर केवल h बचे, सिर्फ h बचे. तो आप इस पूरे फार्मूलों को जब देखेंगे तो इसमें केवल h बचे, इसके लिए mg से आप दोनों तरफ डिवाइड करिए. तो सी हियर नाउ हम mg से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करने जा रहे हैं. तो mgh बटे mg, हाफ mv स्क्वायर बटे mg, pb बटे mg. सी हियर दिस v को आप m अपान v लिख सकते हैं, या इसको m अपान v, दैट मीन्स मास अपान वॉल्यूम, दैट इज द डेंसिटी. डेंसिटी इज द दैट इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग. तो ये फॉर्मूला हो गया P अपान रो जी. वेरी सिंपल, PV अपान mg. V को m के नीचे लाइए, m अपान v, और m अपान v इज नथिंग बट दैट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. सो P अपान रो जी. सी हियर this parameter of the equation, that is the half mv square upon mg. M will cancel out, so it will remain v square by 2g. See here, this is mgh but mg, that is h. So this is very simple कि in what way we could learn the बर्नौली थ्योरम. आपको जब भी माइंड में ये भूल जाए कि बर्नौली थ्योरम किस तरह का होगा, तो आप सिंपल दो लाइन आपको लर्न करना है. एक, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, दैट इज PV प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mg इक्वल कांस्टेंट. और आपको किस फॉर्म में होगी बर्नौली थ्योरम, या सीधे आप लिख सकते हैं, या सीधे आपको माइंड में लर्न करना है कि हमको यहाँ h आना चाहिए. यू हैव टू डिवाइड सच ए थिंग टू होल इक्वेशन सो दैट हियर ओनली h कुड बी रिमेन. सो केवल h बचे, इसके लिए आप देखिए mg से डिवाइड करना पड़ेगा. तो आप ये फार्मूला लिख लीजिए, PV प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh. mg से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए. फाइनली यू विल गेट द इक्वेशन फॉर बर्नौली
थियरम दैट इज P upon rho g प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h इक्वल टू कांस्टेंट। अब विद्यार्थियों, आपको यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज दी एच। इसको टेक्निकल भाषा में, साइंस की भाषा में, एच को हम यहाँ ग्रेविटेशनल हेड कहते हैं, v स्क्वायर बाई 2g को वेलोसिटी हेड कहते हैं और p बाई रो जी को प्रेशर हेड कहते हैं। इस प्रकार द सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस ग्रेविटेशनल हेड शुड बी कांस्टेंट फॉर ए बर्नौली थ्योरम। सो लास्ट में फिर मैं आपको थंब रूल के रूप में ये बताना चाहूंगा कि मात्र आपको टोटल एनर्जी कांस्टेंट यू हैव टू कीप इन माइंड, देन प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला पीबी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच इक्वल टू कांस्टेंट लर्न करना है। देन माइंड में ले जाना है कि आपको केवल एच बचे, यहाँ पर इस तरह से डिवाइड करिए कि केवल एच बचे, फिर डिवाइड एम जी ऑन बोथ साइड। So again you will find the clear cut formula for Bernoulli theorem in head form, that is P upon rho g plus v square by 2g plus h बराबर कांस्टेंट। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि यह टेक्निक आपको अवश्य आसान लगेगी बर्नौली थ्योरम के डेरिवेशन में। और अगर आप चाहते हैं इसको दूसरे फॉर्म में, इसको आप प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास भी यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, तो आप m से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो आप प्रेशर एनर्जी मास पा जाएंगे। और दिस प्रेशर एनर्जी अगर mg से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वेट। दिस दैट मीन्स प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट इक्वल टू कांस्टेंट। इस प्रकार से आपको अगर केवल ये माइंड में लर्न करेंगे, प्रेशर एनर्जी प्लस के प्लस पी कांस्टेंट, और उसका सीधे फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलता, mgh आपके माइंड में हमेशा रहता है। केवल आपको परेशान करता है प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या रखें। तो प्रेशर एनर्जी के लिए सिंपली आपको माइंड में रखना है कि वर्क कैपेसिटी ड्यू टू दिस प्रेशर, तो वर्क कैपेसिटी ड्यू टू दिस प्रेशर इज नथिंग बट प्रेशर इनटू द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन द सिलेंडर एंड पिस्टन। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि यह थंब रूल का डेरिवेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और आगे मैं यह भी विश्वास करता हूं कि इसका फ़ायदा आपको बर्नौली थ्योरम के डेरिवेशन में ज़रूर मिलेगा। अंत में आप लोगों को मैं पुनः विज्ञान में तरक्की के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।